चैप्टर की स्टार्ट में हम हमारे ड्रैगन को देखते हैं जो कि बेड पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा था। बाहर से एक सर्वेंट पूछता है, यंग मास्टर हान, ये डिनर का टाइम है, क्या हम आपके लिए मील तैयार करें? जिस पर हमारा ड्रैगन पूछता है कि यूहान कब आएगा। शायद हमारा ड्रैगन यूहान का वेट कर रहा था, जिस पर वो सर्वेंट बताता है कि एम्परर आजकल कंट्री अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ठीक से रेस्ट भी नहीं की। मास्टर हान, आप एम्परर को ब्लेम मत करें, वो सच में काफी ज्यादा थक जाते हैं। और साय करते हुए मन में सोचता है कि एम्परर तो एम्प्रेस यू को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो कई दिन और रातों से वहाँ से मूव भी नहीं हुए। सिर्फ यंग मास्टर हान को ही इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। इस पर हमारा ड्रैगन सैड होते हुए रिप्लाई करता है, मैं एम्परर को ब्लेम करना नहीं चाह रहा था और मन में सोचता है कि मैं हजारों सालों तक अकेला रहा हूँ और मैंने कुछ भी फील नहीं किया था, मगर इन दिनों मैं उसका वेट भी नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा करने से एंग्जियस फील होता है। शायद ये वही है जिसे कि मॉर्टल्स मिस करना बोलते हैं। वो सच में इस वक्त यूहान को काफी ज्यादा मिस कर रहा था और यूहान तो स्केल्स लेने के बाद उसके पास वापस आया ही नहीं था। सच में मुझे हमारे ड्रैगन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। उसका वेट करते हुए हमारे ड्रैगन की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और वो कफ करते हुए बोलता है, डिनर की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस जा सकते हो। जब सर्वेंट उसके कफ करने की आवाज़ को सुनता है तो वो पूछता है, यंग मास्टर हान, क्या आप बीमार हैं और क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जिस पर हमारा ड्रैगन खुद को संभालते हुए बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम वापस जा सकते हो। इसके बाद हमारा ड्रैगन अपने क्लोज को ओपन करते हुए इंजरी को देखता है और सोचता है, अगर ये पहले की तरह होता तो कुछ दिन आराम करने से ही मेरी इंजरी हील हो जाती, मगर अब ये तो हील ही नहीं हो रही। और अपने सर पर हाथ रखकर लेट जाता है और सोचता है, इससे पहले मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी नहीं डरता था। अगर मैं इमोर्टल बन सकता तो मैं इमोर्टल बन जाता, अगर इससे पहले मैं अनलकी होने की वजह से मर जाता तो मेरे लिए रोने वाला कोई भी नहीं था, मगर अब मैं सच में डरने लगा हूँ। अगर अब मैं मर गया तो यूआन अकेला रह जाएगा, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ओह हमारा इनोसेंट ड्रैगन, जिस पर्सन के लिए वो इतना कुछ सोच रहा है उसे तो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं और वो तुम्हें छोड़कर किसी और पर्सन के पास बैठा हुआ है। इसके बाद हम एम्प्रेस के चैम्बर का सीन देखते हैं जहाँ पर यूआन डॉक्टर से पूछता है, अब एम्प्रेस कैसा है? डॉक्टर उसे चेक करने के बाद उसे बताता है, योर मैजेस्टी, सिर्फ 3 दिन ही ड्रैगन स्किल्स का यूज करने से काफी ज्यादा असर हो रहा है और अब इनकी हालत पहले से बेहतर है। शायद हमें पूरे 30 दिन तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये उससे पहले भी उठ सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर यूआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, ये तो काफी अच्छी बात है। इन दिनों मैंने एम्परल फिजिशियन को काफी ज्यादा तंग किया है, जब मेरा यौन ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें अच्छा सा रिवार्ड दूंगा। जिस पर वो डॉक्टर जल्दी से झुकते हुए बोलता है, योर मैजेस्टी, मैंने वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था। इनाम मिलने की लालच में मैं यहाँ आने की हिम्मत भी ना करता। अब शायद मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। बोलकर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया था। डॉक्टर के जाने के बाद युआन काफी प्यार से यू के हाथ को पकड़कर मन में सोचता है, इन चंद दिनों में मैंने अच्छी तरह से यू की केयर की है और उस ड्रैगन को पूरी तरह से छोड़ दिया है। शायद आज मुझे वापस जाना चाहिए ताकि मैं उस ड्रैगन को मना सकूं। शायद युआन ये चाह रहा था कि वो अब हमारे ड्रैगन को वापस भेज दे क्योंकि उसका काम तो हो गया। और वो एक सर्वेंट को बुलाकर बोलता है, ट्रेजर हाउस में जाओ और वहाँ से कुछ वैल्यूएबल ट्रेजर लेकर आओ। जिस पर वो सर्वेंट पूछता है, योर मैजेस्टी, आपको किस तरह का ट्रेजर चाहिए? इस पर युआन बोलता है, एक जेड पेंडेंट कैसा रहेगा? और वो मन में स्माइल करते हुए सोचता है, अगर मैं अच्छी तरह से सोचूं तो मुझे ये लगता है एक जेड पेंडेंट उसके हैंडसम और कूल फेस पर सूट करेगा। इसके बाद हम उसके सामने कुछ पेंडेंट्स पड़े देखते हैं जिनमें से वो एक पेंडेंट को पिक कर लेता है और वो पूछता है कि जाओ इस वक्त कैसा है। फाइनली उसे हमारे ड्रैगन का ख्याल आ ही गया। जिस पर सर्वेंट रिप्लाई करता है, योर मैजेस्टी, वो अभी भी पैलेस में ही हैं और वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते और जो कुछ मैंने दूसरे सर्वेंट से सुना है उसे ये पता चला है कि उन्हें ज्यादा भूख नहीं लगती। वो पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं और वो भी बस थोड़ा सा। इस पर युआन थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या यही? और मन में सोचता है, जब हम उस लेक में थे तब खाने के बाद मैं जो कुछ भी छोड़ता था वो सब कुछ जालों खा लेता था। उसे तो ज्यादा भूख लगनी चाहिए थी।
ये सोचते हुए वो थोड़ा सैड हो जाता है और उससे बोलता है किचन में जाकर कुछ फूड प्रिपेयर करो और कोशिश करना कि तुम फिश बनाओ, उसे फिश पसंद है। और चेयर से उठकर बोलता है मैं उसे विजिट करने जा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इन दिनों युआन को हमारे ड्रैगन की याद नहीं आई, बल्कि वो हमेशा ही उसकी स्लिम और परफेक्ट बॉडी को याद करता था। उसे अपने एम्प्रेस जीव के लिए सॉरी फील हो रहा था। इसी वजह से वो जानबूझकर खुद को हमारे ड्रैगन के पास आने से रोक रहा था। वो बस बार बार अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था। अब युआन ये समझ चुका था कि इस तरह छुपने से कोई फायदा नहीं होने वाला। यू की बॉडी पूरी तरह से हील नहीं हुई थी और डेफिनेटली वो हमारे ड्रैगन से अटैच फील करने लगा था और वो ये चाहता था कि हमारा ड्रैगन उसी की साइड पर रहे। एम्प्रेस के ठीक होने के बाद भी वो हमारे ड्रैगन को खुद से दूर जाने नहीं देना चाह रहा था। ये सब कुछ सोचते हुए वो हमारे ड्रैगन के पैलेस में एंटर करता है और हमारे ड्रैगन को बुलाने लगता है। जब उसे कोई आंसर नहीं मिलता तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए भागकर हमारे ड्रैगन के रूम में आने लगता है और वो देखता है कि हमारा ड्रैगन बेड पर लेटा सो रहा था, जिसे देखकर वो थोड़ा शांत होता है और मन में सोचता है मुझे लगा कि वो चला गया। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में हमारा ड्रैगन भी उठ जाता है और स्माइल करते हुए पूछता है तुम आ गए। इस पर युआन उसके पास बैठकर उससे पूछता है तुम इतनी जल्दी क्यों सो रहे हो, क्या तुम्हारी बॉडी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। इस पर हमारा ड्रैगन जल्दी से बैठ जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है नहीं तो, और सोचता है कोई बात नहीं, ये एक एम्प्रेस है और इसे काफ़ी ज़्यादा काम करने होंगे, मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता। ये सोचते हुए वो काफ़ी प्यार से युआन के फेस को टच करके बोलता है तुम बिजी थे, कुछ दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम इतने ज़्यादा पतले क्यों लग रहे हो। हमारे ड्रैगन को तो ये लग रहा था कि युआन काम करने की वजह से खुद का ख्याल नहीं रखता है, मगर अब हमारे इनोसेंट ड्रैगन को कौन बताए कि युआन काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो सिर्फ तुम्हें अवॉइड कर रहा था। हमारे ड्रैगन की ये बात सुनकर युआन को काफ़ी अच्छा लगता है और वो प्यार से हमारे ड्रैगन के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी था। इन दिनों मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, मगर गवर्नमेंट अफेयर्स की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। बोलकर युआन उसी पेंडेंट को निकालकर हमारे ड्रैगन को दिखाता है और बोलता है ये मैंने खुद से तुम्हारे लिए चूज़ किया है। जिस पर हमारा ड्रैगन उसे पकड़ते हुए बोलता है कि ये क्या है। युआन बोलता है मॉर्टल वर्ल्ड में अगर दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं तो वो इसे ये देते हैं, ये एक लव टोकन है। और स्माइल करते हुए बोलता है मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं अपने कस्टम को अवॉइड नहीं कर सकता। तो ये फ्लावर वाला जेट पेंडेंट एक लव टोकन होगा जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें इसकी अच्छे से प्रोटेक्शन करनी है। इसे एक्सेप्ट करने के बाद तुम अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। इस पर हमारा ड्रैगन उस पेंडेंट को ले लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा। ये बोलकर वो अपनी नेक के पीछे से ड्रैगन स्किल को उतारता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी पेन भी होती है और हम देखते हैं कि उस स्केल के ऊपर भी ब्लड लगा हुआ था। वो स्केल को उतारने के बाद उस पर लगे ब्लड को अपनी ड्रेस के साथ क्लीन करता है और उसे युआन के सामने कर देता है, जिस पर युआन उससे पूछता है तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। हमारा ड्रैगन स्माइल करते हुए उसे बोलता है ये एक लव टोकन है। जैसे युआन ने हमारे ड्रैगन को पेंडेंट दिया था, इसी तरह हमारा ड्रैगन उसे अपना स्केल दे रहा है। हमारे ड्रैगन के पास कुछ भी नहीं था जो कि वो युआन को दे सके। उसकी पूरी बॉडी में उसका हाथ सबसे प्रीशियस था जो कि पहले ही उसने युआन को दे दिया था। ड्रैगन की नेक पर एक रिवर्स स्केल होता है जो काफ़ी यूनिक था। इस यूनिक पीस को उतारकर वो प्रूफ के तौर पर युआन को देना चाह रहा था, ये प्रूफ करने के लिए कि वो उससे प्यार करने लगा है और उसका हार्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। जब युआन उस स्केल पर ब्लड को नोटिस करता है तो वो जल्दी से हमारे ड्रैगन को पकड़कर अपनी तरफ टर्न करता है और उस जगह को देखता है जहाँ से हमारे ड्रैगन ने उस स्केल को तोड़ा था। हम देखते हैं कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, पर युआन काफ़ी ध्यान से उसे देखने लगा था और वो वरीड होते हुए पूछता है क्या तुम्हें पेन हो रही है। जिस पर हमारा ड्रैगन पहले तो अपने फेस को टर्न कर लेता है और फिर स्माइल करके बोलता है ऐसा नहीं है और तुम ये स्केल ले लो।
स्केल को पकड़ाते हुए हमारे ड्रैगन के हाथ कांप रहे थे। स्केल लेने के बाद युआन काफी ज्यादा वरिड होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और हमारे ड्रैगन से बोलता है, तुम्हें पेन फील नहीं होती, मगर फिर भी तुम्हें खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए। इसे देखकर मेरे हार्ट में पेन फील हो रही है और मन में सोचता है, अभी तो बस इसने एक पीस को उतारा है और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। जब इसने 30 पीसेस को उतारा होगा तो तब क्या हुआ होगा, उसने इतनी पेन कैसे बर्दाश्त की होगी। कि ये बात सुनकर हमारा ड्रैगन थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से उसे पकड़कर बोलता है, गुस्सा मत करो। जिस पर युआन बोलता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, और मन में सोचता है, मुझे बस गिल्टी फील हो रहा है। हाँ युआन, तुम्हें गिल्टी फील होना भी चाहिए। और सोचता है कि जब मैंने ड्रैगन स्किल्स को लिया था तो मैंने इसके साथ कैसा बिहेव किया था। जिसे सोचते हुए वो बोलता है, कोई बात नहीं। वो जल्दी से किसी मेडिसिन को निकाल लेता है और बोलता है, कोई बात नहीं, लाओ मुझे मेडिसिन अप्लाई करने दो। इस पर हमारा ड्रैगन आहिस्ता से बोलता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली इस पर रब करना काफ़ी रहेगा। जिसकी ये बात सुनकर युआन गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, मजाक करना बंद करो, तुम खुद को इतना केयरलेसली कैसे ट्रीट कर सकते हो। ये बोलकर वो उसे मेडिसिन अप्लाई करने लगता है और बोलता है, मूव करना बंद करो। मेडिसिन अप्लाई करने की वजह से हमारे ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी और वो दर्द की वजह से कराहने लगता है। युआन देखता है कि ब्लीडिंग रुकने की बजाय इंक्रीज हो गई थी, जिससे हमारे ड्रैगन की पूरी बैग ब्लड से भर चुकी थी। जिसे देखकर युआन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये क्या है। जिस पर हमारा ड्रैगन रिप्लाई करता है, जब मैं यंग था तभी से मेरी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्थी है, ये तो बस ब्लीडिंग है, तुम्हें इसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं। जिसकी ये बात सुनकर युआन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो हमारे ड्रैगन को अच्छी तरह से बैंडेज कर देता है। बैंडेज करते हुए वो आहिस्ता से उस इंजरी को टच भी करता है और शायद उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। हमारा ड्रैगन भी काफ़ी पेन में था, मगर वो उसे बिल्कुल भी शो नहीं करता। युआन हमारे ड्रैगन को नोटिस कर लेता है और पूछता है, क्या तुम्हें पेन हो रही है। इस पर हमारा ड्रैगन जल्दी से बोलता है, नहीं, मुझे पेन नहीं हो रही, ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। युआन बार बार बैंडेज करते हुए हमारे ड्रैगन से यही पूछे जा रहा था कि क्या अब तुम्हें पेन हो रही है और क्या अब। लेकिन हमारा ड्रैगन तो बार बार उसे यही बोलता है कि नहीं, मुझे पेन नहीं हो रही। हम देखते हैं कि युआन ने बैंडेज तो कर दी थी, मगर उसके साथ वो काफ़ी क्यूट क्यूट एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था। बैंडेज करने के बाद वो साय करते हुए बोलता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सच में तुम्हें पेन नहीं होती। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ज़्यादा वरीड नहीं होऊंगा। अगर पेन कम फील हो तो ये अच्छी बात है। जब तुम इंजर्ड होगे तब तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं होगी और ऐसा होने से तुम्हें ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और मन में सोचता है, शायद एक ड्रैगन होने का यही फ़ायदा है, चाहे इसे पेन फील नहीं भी होती, मगर फिर भी इसकी बॉडी से ब्लीडिंग हुई थी, इसीलिए मुझे इसे अच्छी तरह से कंपनसेट करना चाहिए। ये सोचते हुए वो एक क्लॉथ को वेट करके हमारे ड्रैगन को क्लीन करने लगता है और बोलता है, तुम्हारे चेस्ट पर मौजूद इंजरी कैसी है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। इसकी ये बात सुनकर हमारा ड्रैगन थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस पर युआन उसके सामने आकर उसके फेस को पकड़कर बोलता है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, तो चलो मुझे देखने दो। इसकी ये बात सुनकर हमारा ड्रैगन सैड मन के साथ अपने क्लोथ्स को ओपन करने लगता है। हम देख पाते हैं कि उस इंजरी से अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी। कि ऐसा करने पर युआन आगे बढ़कर बोलता है, लाओ मुझे करने दो, और खुद बैंडेज को उतारने लगा था। जैसे जैसे वो बैंडेज को हटाता है हमारे ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगती है। जिसे इस तरह से पेन में देखकर युआन चौंक कर पूछता है, तुमने मुझे झूठ बोला था, तुम तब से इसे बर्दाश्त कर रहे हो ना। मगर हम देखते हैं कि हमारे ड्रैगन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और आगे बढ़कर युआन के साथ टेक लगाकर खुद को संभालता है। इसकी ऐसी हालत को देखकर अब युआन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो ऑलमोस्ट रोने वाला था। वो पूछता है, तुमने तो ये बोला था कि तुम्हें पेन नहीं होती। इस पर हमारा ड्रैगन आहिस्ता से बोलता है, बस थोड़ी सी पेन हो रही है। और मन में सोचता है, अगर किसी तरह से मैं तुम्हारे काम आ सकूं तो ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। इसके बाद युआन अच्छी तरह से हमारे ड्रैगन को क्लीन करता है और दोबारा से उसे बैंडेज कर देता है। ये सब कुछ करते हुए युआन बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था,
जिस पर हमारा ड्रैगन थोड़ा घबराने लगता है और मन में सोचता है, ये मेरे साथ बोल क्यों नहीं रहा, क्या ये गुस्सा है। इससे पहले किसी ने भी उसकी केयर नहीं की थी, चाहे वो पेन में भी था, मगर फिर भी किसी ने उस पर थोड़ी सी भी काइंडनेस नहीं दिखाई थी। युआन वो अकेला पर्सन था जो कि उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करता था। ये सब सोचते हुए वो काफी प्यार से युआन के क्लोथ को पकड़कर बोलता है, युआन प्लीज मेरे साथ गुस्सा मत हो। इस पर युआन जल्दी से उसे हग कर लेता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं सच में ऐसा नहीं बनना चाहता था। गाइस, क्या आपको इसकी एक्सप्रेशन देखकर ये लग रहा है कि ये दोबारा से हमारे ड्रैगन को हर्ट नहीं करेगा? आपको क्या लगता है, जल्दी जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो इसके साथ ही आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।